हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए आज हम 2024 मैथमेटिक्स में आया एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। अ मैप एफ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बिटवीन टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस ओवर द फील्ड क्यू is a linear transformation if and only if f of x is equal to f of x minus a plus f of x minus b minus f of x minus a minus b for all x comma a comma b belongs to v। ओके, नाउ क्या कहा इस क्वेश्चन में, v और w हमारे पास कोई दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड q, यानी q फील्ड के ऊपर हमारे पास v और w दो वेक्टर स्पेस हैं और f कोई मैप है v से लेकर w तक, और वो कहता है कि f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ f गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। जो ये गिवन कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करता है। ओके, तो हमें ये स्टेटमेंट चेक करनी है ट्रू है या फॉल्स है। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई भी w बिलोंगिंग टू w फिक्स्ड एलिमेंट ले लेते हैं। लेट w बिलोंग्स टू w बी फिक्स्ड, ये कोई फिक्स्ड है, ठीक है। अब हमें f दिया हुआ है ना, हम अब f को डिफाइन करते हैं। f को कैसे डिफाइन करते हैं, लेट f ऑफ v इज इक्वल टू w फॉर ऑल v बिलोंगिंग टू v, यानी कि f को हमने आइडेंटिटिकली w ले लिया। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ v इज इक्वल टू w। ओके, ये आइडेंटिटिकली कांस्टेंट फंक्शन है, f ऑफ v इज इक्वल टू w। अब हम गिवन कंडीशन में इस फंक्शन की वैल्यू को पुट करते हैं। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है हमारा w, तो यहाँ पे पुट किया हमने w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए, भी डब्लू होगा क्योंकि ये तो आइडेंटिकली कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो ये भी डब्लू होगा, प्लस डब्लू माइनस डब्लू, क्योंकि एफ एफ को आइडेंटिकली कांस्टेंट फंक्शन लिया है तो ये डब्लू हो गया। ओके, नाउ डब्लू से डब्लू कैंसिल, तो डब्लू इज इक्वल टू डब्लू हो गया, यानी कि जो हमने आइडेंटिकली कांस्टेंट फंक्शन लिया वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और मोर ओवर जो ये फंक्शन है ये लीनियर भी नहीं है अंडर यूजुअल ऑपरेशंस। इसका मतलब हमने वेक्टर स्पेस v से लेकर w तक एक ऐसा मैप ले लिया जो गिवन कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता है लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली है लेकिन वन साइडेड ये फॉल्स हो चुकी है, तो यहीं से हम इसे फॉल्स कह देंगे। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये फॉल्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी भी कुछ खास है। अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो ये गिवन स्टेटमेंट में f है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आइए चेक करते हैं तब क्या होता है। तो तब होता है f ऑफ a, इस कंडीशन में f ऑफ x को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम डेफिनेशन लगा देते हैं। इट इज़ इक्वल टू f ऑफ x माइनस a प्लस x माइनस b माइनस x प्लस a एंड प्लस b। ओके, नाउ हमने ये कुछ नहीं किया, सिर्फ राइट हैंड साइड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाई है, वो वाली f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो यहाँ से x से x कैंसिल, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो राइट हैंड साइड रह गया हमारे पास f ऑफ x। तो दोनों साइड हमारे पास f ऑफ x एंड f ऑफ x है। इसका मतलब अगर f कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो f गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस वाली स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसका मतलब जो ये गिवन रिजल्ट है ये वन साइडेड ही ट्रू है। अगर पेपर में रिजल्ट वन साइडेड आता, अगर f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ट्रू हो जाता, अदरवाइज ये फॉल्स ही है।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।